सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गंदम ना मिलने पर मिल्स मालिकान हड़ताल पर चले गए। आज से मुकम्मल डिलीवरी भी बंद कर दी। आज से मार्केट में आटा नापैद हो जाएगा। मनमानी कीमत वसूल की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन सदर चौधरी आमिर ने तारीखी फसल के बावजूद गंदम ना मिलने को समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की अपील कर दी। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने बताया स्विस सदरन से मिलने वाली LNG की कीमत में 14% इजाफा हुआ। शहरियों ने बिजली के निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली का तो ये हाल कर दिया उन्होंने, जो पहले मेरे ख्याल से 12-13 रुपए यूनिट था, वो 20-25 रुपए यूनिट तकरीबन पहुंच चुका था, और अब उन्होंने मजीद बढ़ा दिया तो मेरे ख्याल से 27-28 रुपए हो जाएगा। कह के तो थक गया, हुकूमत सुनता नहीं है। हुकूमत हम लोगों का कहाँ से सुनेगा? हुकूमत अपना मगन में है, उसका तो पेट भर रहा है। बिल भर ही नहीं सकते। और क्या, अभी जो पहले 3 कमरे में सोते थे कोशिश करते 2 में सोएं। जैसे बिजली बढ़ती है अभी कोशिश करते कि जॉइंट फैमिली एक ही कमरे में सोएं। कराची में अद्वियात की किल्लत, गुर्दे, कैंसर और दिल के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां नापैद होने पर ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मुनाफाखोरों ने भी मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। इंसुलिन की कीमत दुगनी होकर 1200 रुपए तक पहुंच गई। ब्लड बैग्स 400 से बढ़ाकर 700 रुपए में फरोख्त जारी। इंजेक्शन की कीमत 1280 से बढ़ाकर 1360 रुपए हो गई। कालपोल सिरप 47 से बढ़ाकर 83 रुपए का हो गया। ब्लड प्रेशर की दवा 250 से बढ़ाकर 400 रुपए में फरोख्त। पैनाडोल का पत्ता 24 रुपए का हो गया। सिरप 100 पर तक जा पहुंचा। 100% बढ़ गए, सबके डबल हो गए। और दूसरा ये मेडिसिन जो है वो आना भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट हुई हुई है, आ नहीं रही है, जिससे पेशेंट को परेशानी भी हो। सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा। नेबुलाइजर 3000 से बढ़कर 3300 रुपए का हो गया। BP मॉनिटर भी 200 रुपए इजाफे से 3200 रुपए तक जा पहुंचा। शुगर की मशीन 10% इजाफे के बाद 1300 की हो गई। स्टेटोस्कोप 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपए का हो गया। व्हील चेयर 12500 से बढ़ाकर 13000 की हो गई। कॉम्पिटी चेयर 8000 से बढ़ाकर 8500 रुपए तक जा पहुंची। वॉकिंग स्टिक 600 रुपए की थी, अब 650 की होगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 6500 से बढ़ाकर 9000 रुपए में फरोख्त। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। 125 13,500 महंगी होकर 3,56,000 रुपए तक जा पहुंची। 125 DX 15,000 इजाफे से 3,81,000 रुपए की हो गई। 125 G ड्रॉक ग्रे 4,10,000 तक पहुंच गई। 70 और होंडा CC की बाइक 3,000 रुपए महंगी हो गई। मोटरसाइकिल सेलर्स ने महंगाई की वजह पेट्रोल की कीमत में इजाफे को करार दे दिया। कराची में पुलिस मुकाबले की खुलई खुल गई। न्यू टाउन में पुलिस मुकाबला जाली निकला। FIR भी झूठी साबित। SP गुलशन की सरबराही में कायम इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। साथी समेत मोटरसाइकिल पर सवार 21 साला कमल को रोकने की कोशिश की गई। ना रुकने पर सादा लिबास पहने अहलकार ने गोली चलाई। मकतूल के वालिद ने इंस्पेक्टर फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अकलियती शहरी का जाली मुकाबले में कत्ल। वाइकी न्यू टाउन थाने के बाहर सरापा एहतजाज रहे। वालदा गम से निढाल, रोते हुए बेहोश हो गई। पुलिस ने 21 साला कमल को डकैत समझकर गोली मारी। वालदा की इंसाफ की दुहाई। भाई बैंक से नौकरी खत्म होने के बाद दिहाड़ी पर काम करता था। बड़े भाई और बहन ने भी मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अकलियती बरादरी के शहरी की हलाकत का नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी अकलियती विंग कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश कुमार की न्यू टाउन थाने में अफसरान से मुलाकात। वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मुलव्वस पुलिस एहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्सा से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुबीना जो टारगेट किलिंग हुई है उनकी मजम्मत करते हैं और हम इनकी शफाफ इंक्वायरी करेंगे। और हम हिंदू बरादरी को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
हमेशा यही चाहती है कि ये जो टारगेट किलिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चनेसर गोट में पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी के जख्मी होने का वाकया। मुतासरा शहरी डॉक्टर सिमेन तनोली ने मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी सिंध को दरख्वास्त दे दी। 1 मई को मददगार 15 के मोबाइल मलिर निहाल अस्पताल के सामने शहरी को टक्कर मारकर फरार हुई थी। भैंस कॉलोनी की तरफ जा रहे थे, निहाल अस्पताल में शार फैसल मलिर का एरिया था और रोड बिल्कुल खाली थे छुट्टी की वजह से। तो अचानक ही पीछे से पुलिस मोबाइल ने हमें हिट किया और हम दोनों भाई रोड पे गिर गए। कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस सामने आ गया। ओमान से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स जैसी अलामात, करंतना मुंतकिल कर दिया गया। नमूने तस्दीक के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मुसाफिर जद्दा में ड्राइवर था, ओमान से कराची पहुंचा। 7 रोज से बुखार में मुब्तला था, 5 रोज से दाने नमूदार हो रहे थे। 7वीं मर्दमशुमारी का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख से तजावुज कर गई। शहर की आबादी में 12.51% इजाफा हुआ। 20,27,458 इमारती ढांचे शुमार आए। सिंध की आबादी 5 करोड़ 51 लाख 72,000 से जायद हो गई। 15.18% इजाफा रिकॉर्ड। कराची में नौसरबाज ने नाबीना मौजिन को भी ना छोड़ा। गुलिस्तान जौहर में मुलजिम ने मस्जिद में बैठ कर मौजन से 35,000 रुपये एंच लिए। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर करने के लिए नात सुनाने की फरमाइश की। मौजन ने नात सुनानी शुरू की तो मुलजिम उनका मोबाइल फ़ोन लेकर रफू चक्कर। और तैनात भी करें, हम आपकी वीडियो वायरल करेंगे यूट्यूब पे, ये होगा वो होगा। तो मैं तैनात की तो उसने कहा नात भी सुनाओ। जब नात सुनाई, नात सुनाने के बाद जैसे नात मैंने ख़त्म की तो वो बंदा मोबाइल लेकर जा चुका था और मेरा बहुत कीमती मोबाइल था। जानवरों को कब कौन सी खुराक फ्राहम की जाती है? टास्क फोर्स ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क में जानवरों के लिए खुराक की फ्राहमी समेत सप्लाइजर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जानवरों का डाइट प्लान आलमी इदारों से चेक कराने का फैसला। नायाब नस्ल के जानवरों के लिए खुराक की फ्राहमी आलमी मयार के मुताबिक बनाने और तिब्बी मुआयने के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। खुराक में बेहतरी के लिए इकदाम की हिदायत। मधुबाला हथनी की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिली के इकदाम पर भी तबादला ख्याल। हथनी नूरजहां की मौत का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 5 मई को सुनाया जाएगा। सरकारी वकील ने बताया नूरजहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अब तक तो हथनी का गोश्त भी कटकर फरोख्त हो गया होगा। किस बात का पोस्टमार्टम? अदालत के रमाज। सरकारी महकमों ने सिंध के नए माली साल के बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारी। मुलाजमीन तनख्वाहों में 30% इजाफे की ख्वाहिशमंद। सरकारी महकमों में 1 लाख से जायद मुलाजमतें देने की तजवीज़। गुर्बत मिटाओ स्कीम के तहत गरीबों को नकद रकम देने की तजवीज़। सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस फ्राहम करने की तजवीज़। तजावीज़ महकमा खजाना में जमा करा दी। पीपल्स बस सर्विस का रूट 6 शुरू करने की तैयारी। रूट 6 औरंगी से कुरंगी शान चौरंगी तक चलाया जाएगा। ब्रोक्स चौरंगी से बलोच कॉलोनी तक खराब रोड का तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। महकमा रेलवे की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन होगी। कराची के रिजर्वेशन काउंटर्स पर मुलाजमीन की तादाद कम, मुसाफिरों को मुश्किलात। कैंट स्टेशन पर अपर क्लास रिजर्वेशन ऑफिस के 5 काउंटर्स में से सिर्फ 2 पर अमला मौजूद। मुसाफिर बुकिंग के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। डीएमसी साउथ के मरकजी दफ्तर में पानी का बहरान पैदा हो गया। पानी से महरूम करीबी मस्जिद के बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला जनूबी की अदम दिलचस्पी ने मुलाजमीन को मायूस कर दिया। मंगू पीर में लाइन की मरम्मत के लिए बना पानी खोल दिया गया। वाटर बोर्ड के अफसर की नाअहली के बायस पीने का साफ पानी जाया। गुज़िश्ता रोज 66 इंच की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन निकाले गए थे। एसडीएम का अमला अब तक मौके पर ना पहुंच सका। फरंगी 12,000 रोड पर शहर का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल चार्ज पार्किंग माफिया और गलाजत के हसार में आ गया। चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम को लूटा जाने लगा। वसूली के बावजूद घंटों के हिसाब से भी पैसे लिए जाने लगे। शहरियों का अस्पताल के बाहर पार्किंग मुफ्त पार्किंग देने का मुतालबा। सफाई सुथराई के लिए फौरी इक़दामात पर भी जोर दिया।
बाइक है 125, ये 30 रुपये वसूली की जा रही है और आप अगर 2 से 3 चक्कर लगाते हैं तो 2 से 3 चक्करों के दौरान दोबारा से आपसे 30 रुपये लिए जाते हैं। कि हम अगर 7 बजे के बाद निकलते हैं तो 7 बजे के बाद रिटर्न आते हैं तो फिर 30 रुपये की पर्ची कटाओ, पहले 30 की फिर दोबारा 30। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान की तकर्री के बाद 15 महकमों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर। मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे KMC को रवां माली साल के 9 माह में 4.5 अरब रुपए का खसारा। बल्दिया उज़्मा ने आमदनी का हदफ 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए रखा था। अब तक मजमूई आमदनी सिर्फ 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख 3 हजार रुपए हो सकी। डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंध को इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद अयूब को DG ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद अयूब को 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दिया गया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध को रिकॉर्ड के साथ 11 मई को बुला लिया। बताया जाए अली अमीन गंडापुर को सखर जेल में क्यों रखा गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। PTI अरकान असम्बली का मुमकिना गिरफ्तारी और मुकदमात रोकने के लिए दरखास्त। क्या PTI MPAs ने मुतल्लिक फोरम से रुजू किया। क्या दरखास्त गुजारों ने असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी को दरखास्त दी। जस्टिस के आगा का इस्तफसार। सवालों के जवाब देने में नाकाम होने पर अदालत ने PTI के वकला पर बरहम। इस किस्म की दरखास्त सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर करते हैं। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस अप्रैल में बरामदात में 27% कमी। अप्रैल 2023 में बरामदात 2.12 अरब डॉलर रही। दरामदात भी 56% कमी से 2.95 अरब डॉलर रही। रवां माली साल 10 माह में बरामदात 12% कमी से 23.17 अरब डॉलर रिकॉर्ड। बरामदात 28% कमी से 40.88 अरब डॉलर रही। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स का टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा, मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत ने बरामदात में बड़ी कमी कर दी। हुकूमत से बरामदी सेक्टर के टैरिफ और रिजर्वेट रेट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अगर अब भी फैसले ना किए तो टेक्सटाइल की बरामदात मजीद घटते जाएगी। मुआशी खराब होती सूरत हाल पर सरमायाकारों की हुकूमत को एडवाइजरी बोर्ड बनाने की तजवीज़। CEO FF पैकेजिंग इंडस्ट्री आमिर नियाजी कहते हैं, मुआशी अदाद-ओ-शुमार खराब आ रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होना चाहिए। हुकूमत के साथ मिलकर अहम मसाइल के हल पर काम करेगा। हुकूमत को अपने अखराजात में बड़ी कमी के साथ कंट्रोल करना होगा।